बच्चों, प्रस्तुत श्लोक महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 32वां श्लोक है। प्रस्तुत श्लोक में द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रतिशोध की आग को प्रदीप्त करती हुई कहती है। वो क्या कहती है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सबसे पहले शब्दार्थ देखिए। भवन्तं एतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत उदीरितः शमीतरुं शुष्कमिवाग्निरुचिः। भवन्तं यानी आपको, एतर्हि इस समय, मनस्वी गर्हिते वीरों द्वारा निंदित, विवर्तमानम स्थित, नरदेव हे राजन, वर्तमनि मार्ग में, कथम क्यों नहीं, न मन्युर्ज्वलयत क्रोध प्रज्वलित कर देता, उदीरित उद्दीप्त क्रोध क्यों नहीं प्रदीप्त कर देता, प्रज्वलित कर देता, शमी तरुण शमी नामक वृक्ष को, शुष्कमेव सूखे हुए के समान, अग्निर उत्सिक है आग के समान ऊंची लपटों वाली आग जिस प्रकार से शमी तरु को और आग में चारों तरफ से घेर लेती है, उसी प्रकार से। अब यहाँ पर सबसे पहले अन्वय से हम इसका अनुवाद करेंगे। हे नरदेव, हे नरदेव, नरदेव यहाँ पर राजा के लिए आया है। तो हे राजन, एतर्हि अर्थात इस समय, मनस्वी गर्हिते वीरों के द्वारा निंदित, वर्तमनि मार्ग में, वीरों के द्वारा निंदित मार्ग में, विवर्तमानम स्थित, भवंतम आपको, आप हैं जो वीरों के द्वारा निंदित मार्ग है उसमें आप स्थित हो। तो उदीरित है उद्दीप्त, मन्यु क्रोध है, भवंतम उदीरित है मन्यु आपको जो उद्दीप्त क्रोध है, शुष्कम सूखे हुए, शमी तरुण शमी नामक वृक्ष को, जो सूखा हुआ शमी नामक वृक्ष है उसको, उष्क है ऊंची लपटों वाली, अग्नि इव आग के समान, कथम ने क्यों नहीं, ज्वलयति प्रज्वलित कर देता। तो हे नरेंद्र, इस समय मनस्वी जनों के द्वारा निंदित मार्ग में स्थित हुए आपको जो उद्दीप्त क्रोध है, मेरा द्वारा कहा हुआ जो आपका उद्दीप्त क्रोध है, वो आपको उसी प्रकार से क्यों नहीं प्रज्वलित कर देता जिस प्रकार से उठती हुई लपट शमी के वृक्ष को जला देती है। श्लोक देखिए कि भवंतम हे राजन, आपको, मनस्वी गर्हिते अर्थात मनस्वियों के द्वारा निंदित, विवर्तमानव नरदेव वर्तमनि, हे राजन जिस मार्ग में आप स्थित हो वो मनस्वियों के द्वारा निंदित मार्ग है। आपको कथम न मन्युर्ज्वलयत उदीरित, आपको किस प्रकार से जो क्रोध है वो उद्दीप्त नहीं कर देता, आपको जो क्रोध है वो आपका उद्दीप्त कर देता, किसकी तरह, शमी तरुण एक सूखे वृक्ष की तरह, शुष्क शमी तरुण सूखे शमी के वृक्ष की तरह, इव अग्निर उच्चके जो ऊंची लपटों वाली अग्नि जिस प्रकार से शमू के वृक्ष को सुखा डालती है, जला डालती है, उसी प्रकार से जो आपका उदीरित, आपका जो उद्दीप्त क्रोध है वो क्यों नहीं भड़क रहा, वो आपको क्यों नहीं जला रहा। तो जिस प्रकार से सूखे तरु को और ऊंची लपटों वाली जो शिखा जला डालती है, उसी प्रकार से आपका जो क्रोध है वो क्यों नहीं आपको प्रज्वलित कर देता। यहाँ पर द्रौपदी के हृदय में शत्रु से प्रतिशोध की आग भड़क रही है। वह युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोधाग्नि जगाना चाहती है। द्रौपदी युधिष्ठिर के पौरुष को उद्दीप्त करने के प्रयास में उनसे कहती है कि वे जिस मार्ग पर इस समय आरूढ़ है वह मार्ग वीरों का नहीं है, वह किसका मार्ग है, कायरों का तथा मनस्वी गणों द्वारा निंदित है। वह कहती है जिस तरह सूखे शमी के वृक्ष को
धधकती हुई आग जला डालती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दीप्त हुआ क्रोध शत्रुओं से बदला लेने के कारण क्यों नहीं उत्साहित करता। नरदेव यहाँ पर संबोधन राजा को अपने वास्तविक तेजस्वी रूप का स्मरण कराने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर तृतीय चरण में कथम न मन्युर्ज्वलति, किस प्रकार से आपको क्रोध है वो जलाता नहीं है, इस कथन में आक्षेप अलंकार का प्रयोग है। और शुष्कमिव तरुम अर्थात सूखे शमी तरु की तरह, इसमें उपमा अलंकार प्रयुक्त है। इस तरह इसमें तिल तंडुल न्यास से संसृष्टि अलंकार है। संस्कृत व्याख्या देखिए। हे नरदेव, अन्वय से शब्दों को लेंगे। हे नरदेव, हे राजन, एतर्हि सांप्रतम मनस्वी गर्हिते शूरवीर निंदिते वर्तमनि मार्गे विवर्तमानम विद्यमानम शत्रुकृत दुर्दशा अनुभवन्तम इति अर्थे। भवन्तम युधिष्ठिरम उदीरितः उद्दीपितः मन्यु क्रोधः शुष्कम नीरसम शमी तरुम शमी वृक्षम उच्च शिखे उद्गत ज्वालः अग्नि एव वह्निरेव कथम केन प्रकारेण न नहीं ज्वलयति दहति। विवर्तमानम जो शब्द है वो बी उपसर्ग पूर्वक व्रत धातु में शानच प्रत्यय है। मनस्वी गर्हिते जो शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। मनस्वी भी गर्हितम इति मनस्वीर गर्हितम तस्मिन। मनस्वी शब्द में मनस में बिनी प्रत्यय है और गर्हिते शब्द है गर्ह शब्द में इक्तय प्रत्यय है। उदीरिते जो शब्द है उद उपसर्ग ईर धातु में ऋणिच और इक्तय प्रत्यय है। शमी तरु शमी चैसौ तरुश्च तम कर्मधारय समास है।